नाउ वी हैव मूव्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया है पावर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था, उन्हीं सारी चीज़ों को एक बार ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में भी ये क्वेश्चंस को डील किए थे। पावर से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अभी सोल्व करने वाला हूँ और इस लेक्चर में आगे मैं बहुत सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ, जैसे कि जो आपके घरों में मीटर में जितना भी इलेक्ट्रिकल यूनिट को खपत करते हैं तो कितना पैसा उठा, कितना करंट बिल, बिजली बिल जो भी है उसको कैलकुलेशन करने के लिए सिखाने वाला हूँ कि कैसे आखिरकार आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। और चलो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जी कि गिवन में क्या है। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाए। ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट। देखिए 12 एम्पियर का जो है वो करंट फ्लो करता है, तो कहां से, तो थ्रू ए 12 वोल्ट का कार का कोई हेडलाइट है। एक हमारे पास कार का हेडलाइट है, ठीक है ना, बल्ब आगे ना लगा हुआ रहता है तो इसी को हेडलाइट बोलते हैं। हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, पहले लिख दिया बल्ब है तो 10 मिनट के लिए 12 वोल्ट का वो कार का हेडलाइट का जो बल्ब है वो 10 मिनट के लिए 4 एम्पियर का करंट फ्लोज करता है। तो अब बताइए कि हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। क्वेश्चंस को फिर से सुनेगा। 4 एम्पियर का क्या हुआ, करंट फ्लो किया, 12 वोल्ट के हेडलाइट का बल्ब है जो भी हो कार का, उससे कितना देर के लिए, तो 10 मिनट के लिए। तो एनर्जी का ट्रांसफर इस केस में लेन देन कितना हुआ है या फिर कितना एनर्जी कंज्यूम किया गया है वही आपको बताना है। हैव यू गॉट इट? तो चलिए सॉल्यूशन किया जाए। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि दिया हुआ क्या है। तो देख रहे हैं कि दिया हुआ तो भाई करंट आई दिया हुआ है 4 एम्पियर, नहीं दिया हुआ है, और हमारा वोल्टेज दिया हुआ है। वोल्टेज V बराबर कितना दिया हुआ है जी, 12 वोल्ट्स दिया हुआ है। और ये हमारा टाइम भी दिया हुआ है सर, टाइम T बराबर दिया हुआ है। बोलो कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स। अब जब इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भागा देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इतना आवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/6 आवर, इतना ही रह जाएगा। चलिए अच्छी बात। पूछा है क्या, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम। E बराबर वाट, यही पूछा है आपको से। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। लिखेंगे सिंस E इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए अब लिखूंगा नाउ, इसको ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने के लिए पावर इंटू टाइम, यानी कि आपको पावर को पता लगाना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे कि नाउ, यानी कि अब पावर P बराबर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू, बोलिए पावर कैसे निकालेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे ना। तो क्या बताएं आपको, वोल्टेज इनटू करंट, ऐसा आपको बताए हैं, P बराबर V आई। तो वोल्टेज हमारा क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 48 वाट, 48 वाट। तो 48 वाट को 48/1000 किलोवाट लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.048 kW, इतना ही हो जाएगा ना, 0.048 kW। अब देखिए
पावर आपके पास पता चल गया, हमारा टाइम दिया हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब लिखेंगे नाउ क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू, क्या बताए हैं आपसे मैम, क्या बता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, टाइम। तो दिस इसीलिए E इज इक्वल टू क्या हो जाए, पावर कितना निकला है, तो 0.048 और हमारा टाइम कितना है, बोलिए, टाइम हमारा है 1/6 है जी, 1/6 है ना, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी 1/6 है, इतना kWh हो जाएगा, किलोवाट आवर। अब देखिए, अब इसको काट कूट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये जीरोस एंड दिस विल बी जीरोस ही हो जाएगा। तो अब देखिए ये कितना बार कैंसिल होगा जी, 8 टाइम्स, तो E इज इक्वल टू 8/1000 kWh, तो इसीलिए E बराबर क्या हो जाएगा, अरे 0.008 kWh, और यही तुम्हारा आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसे आप मेंशन करिएगा, कॉपी पर लिखिए और फिर से देखिए कि कैसे कैसे बनाया हूं। चलिए के लिए मिटा देना, नहीं मिटा तो मुस्कुराने से थोड़ी पेट भरने वाला, इसे लिखेगा समझेगा तब ना, चलो समझो, चलिए हो गया। We have solved that questions। अब इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और आपको समझाता हूं कि ये क्वेश्चंस जो है वाकई करके इस प्रकार से सोल्व होगा। तो लेट अस सी, देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय ए 5 एम्पीयर करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 2 ohms फॉर 30 मिनट्स। कैलकुलेट करना, क्या करना, तो एनर्जी, पिछले तरह एनर्जी ही पूछा, बट इस बार कुछ क्वेश्चंस में चेंज है, एक ही तरह का क्वेश्चन थोड़ा ही मैं सोल्व करवाऊंगा। तो देखिए 5 एम्पीयर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कैलकुलेट करना कि जब 5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है किससे, तो 2 ओम का रजिस्टर से, कितना देर के लिए, तो 30 मिनट के लिए। तो आप निकालिए एनर्जी की कितना खपत करेगा, तो नो प्रॉब्लम भाई, यू आर टेकिंग स्ट्रेस व्हेन आई एम हियर। तो आओ चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करने से पहले की तरह गिवन लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है ना जी। तो आओ चलो देखते हैं कि क्या दिया हुआ। आपको करंट दिया हुआ है, नहीं, करंट I बराबर 5 एम्पियर दिया हुआ है और रजिस्टर भी दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ, इसका अर्थ हुआ ये हुआ, यानी कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम, 2 ओम दिया हुआ, और तो और आपका टाइम भी दिया हुआ, टाइम T बराबर 30 मिनट, ये मिनट में है। अब इसको आवर में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं 60 से भागा दूंगा, तो 30/60 आवर्स हो जाएंगे, ये आवर्स, ये कैंसिल, दिस विल बी 2 टाइम्स, दिस विल बी 1/2 आवर्स एंड दिस विल बी 0.5 आवर्स। क्लियर होता है, क्लियर होता है। इसको भागा देगा तो नहीं लगेगा, तो पॉइंट बैठाएगा, फिर 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब देखो पूछा है क्या, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि E बराबर भार। अब E बराबर फार्मूला जानते हैं, पावर इनटू टाइम, तो टाइम पता लेकिन पावर नहीं पता, तो पावर निकालें। तो देखिए, तो पावर निकालने का एक फार्मूला प्रीवियस में देखा हमने, आपको 3 फार्मूलास मैंने लिखवाया है पावर के लिए। पहला फार्मूला P बराबर VI, दूसरा फार्मूला P बराबर I²R, तीसरा फार्मूला बताइएगा, कमेंट में जरूर मेंशन करना कि तीसरा फार्मूला पावर का क्या है।
तब तो पता चलेगा कि पढ़ते हो भी या फिर नहीं। आपके लिए ये टास्क रहा, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ये नहीं हो तो देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी, तो यहाँ पे पहला फार्मूला तो गया, क्योंकि वी आई कैसे लगेगा, यहाँ पे वोल्टेज तो दिया हुआ है या नहीं है, तो क्या करेंगे, आर दिया हुआ है और आई दिया हुआ, तो इसी को पकड़ेंगे। अब लिखेंगे सिंस पावर इज इक्वल टू, क्या होता है पावर, लिखेंगे सिंस P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ऐसा फार्मूला जानते हो, ये डॉट का मतलब दशमलव नहीं समान, इसका अर्थ होता है गुना। तो इसीलिए P बराबर आई कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, नहीं यानी कि 5 के स्क्वायर गुना R कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 50 वाट हो जाएगा। लेकिन वाट में लिखने से पेट नहीं भरेगा, किलो वाट में बदलना पड़ेगा, आपको सिखाए हैं। तो किलो वाट में बदलने के लिए आपको कुछ बताए हैं कि 1000 से भाग दीजिए, ये वाट है तो 1000 से दे दो भाग, तो क्या हो जाएगा, ये 50/1000 कीजिएगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना केडब्ल्यू यानी किलो वाट लिख देता हूं, फिर तो शॉर्टकट है ये इतना किलोवाट। तो इसीलिए हमारा P बराबर क्या आ गया, एक जगह तो 0.05 केडब्ल्यू यानी कि किलोवाट। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, अब आपका मेरे पास तो स्पेस नहीं है, इसीलिए यहां से शुरू करूंगा, आप इसके नीचे से ही लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अब लिखेंगे सिंस एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर P इंटू टी, यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर पावर इंटू टाइम। तो P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, तो 0.05 नहीं दिया हुआ है, तो लिख देंगे 0.05 इंटू, चलिए टाइम कितना दिया हुआ जी, तो 0.5 दिया हुआ, इतना इतना क्या आ जाएगा आपको, तो किलो वाट आवर, यही हो जाएगा। तो जब इसको गुना कीजिएगा स्टूडेंट, इसीलिए E बराबर तो क्या हो जाए, 25 हो गया, अब ये 25 एक 0 और दीजिए, ये हो जाएगा इतना kWh हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर, और यही आपका आंसर होगी। हैव यू गॉट इट, कितना आसानी से हमने बता दिया, आपको सिखा दिया। तो यह सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, आप इसे लिखिएगा वो भी अच्छे तरीके से, समझ गया ना, लिखने में कमी नहीं कीजिए, क्योंकि मैं भी लिखने में कमी नहीं करता हूं, तो इसे मेंशन कर लिया करो, एक बार जो कुछ बताते हैं उसे अच्छे से सुनना, ध्यान से नोट्स वगैरह बनाना, और बीच बीच में रिवाइज भी करते रहना। ये नहीं कि एक बार लेक्चर देख लिए, कॉपी में लिख लिया और उसको डेस्क में सजा देना, ऐसा नहीं करना कभी कभी। लेक्चर भले दोबारा देखो ना देखो, लेकिन एक बार कॉपी पलट कर जरूर देखना, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो एक बार दोबारा से लेक्चर अटेंड कर लीजिए। क्लियर हो गया? अब अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। अब क्वेश्चंस को कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और कुछ एडवांस लेवल लेके जाते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसे डील कर लेते हैं। उसके बाद टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। आखिरकार जो हमारे घरों में बहुत सारे तरह तरह के इलेक्ट्रिकल उपकरण है, ये कितना बिल उठाया है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही तरीका मैं आपको से बता रहा हूं। क्लियर होता है? तो कुछ बातें हैं उसे लिखेंगे हम लोग, तो आओ चलो देखते हैं। लिखेंगे जी कि किलोवाट आवर is the unit of electricity या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर विच, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर विच we pay
हम लोग पे करते हैं टू द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ आवर सिटी। चलिए अच्छी बात है। अब आपको बताता हूं कि ये तो आपको बता दिया कि किलोवाट आवर ही हमारा यूनिट्स होता है जो हमारा उपकरण जो है वो इलेक्ट्रिकल वो उठाता है। बट सर ये बताइए कि कोई बोलता है कि 1 यूनिट का इस्तेमाल करने का चार्ज है 3 रुपया या फिर 5 रुपया, इसका अर्थ क्या हुआ? तो लिखेंगे कि when we say 1 unit costs is res 7 रुपया है या फिर 7 रुपीज का ही है, तब क्या होगा कि then we mean that, तब हम लोग जानेंगे कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed costs is 7 रुपीज। तब हम लोग कोई बोलता है कि 1 यूनिट का जो पैसा हो खर्च है करंट का जब इस्तेमाल करते हैं तो 7 रुपया है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 किलोवाट आवर का इस्तेमाल कर लूंगा एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि ये यूनिट भी किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही है, तब हम लोग कहेंगे कि 7 रुपये उसका चार्ज है। क्या बोले सर, फिर से बोले, कंफ्यूज कर दिए। मैं कहा कि जब 1 यूनिट का खर्च बता रहा हूं 7 रुपये, इसका अर्थ यह हुआ कि जब मैं 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता हूं मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा, तब उसका जो चार्जिंग आएगा वो टोटल 7 रुपीज रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर? हाँ, अब हो गया सर। अब देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कितना ज्यादा आएगा कितना कम आएगा वो डिपेंड करता है किस बात पर? तो लिखेंगे इस चीज को भी किस बात पर आखिरकार डिपेंड करता है। तो लिखेंगे कि आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स depends upon electrical energy consumed by our electrical appliances for a given periods of time। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो डिपेंड करता है इस बात पर स्टूडेंट कि जो भी हमारा ये क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल उपकरण है वो कितना देर के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर 1 घंटे के लिए आयरन चलाते हो तो कुछ कम बिल उठेगा किसके मुकाबले जो कोई भी 5 घंटे के लिए आयरन कुछ इस्तेमाल करता है। ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी लॉजिकल ही बता देगा। चलिए अच्छी बात है। अब चलो देखो, अब आखिरकार इतनी सारी जानकारी दी है सर, बट हमको ये नहीं पता चला ये कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि मैं अभी तक बताया ही कहाँ है। अभी तो उसके बारे में कुछ जानकारी दिया, कुछ बेसिक सा चीजें बताएं। अब बताता हूं कि कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। समझ गया? तो यहां पे है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख रहे हैं या फिर ऐसे लिखे कि वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट एज फॉलोज, यानी कुछ निम्नलिखित तरीके हैं कैलकुलेट करने का। सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है कि कन्वर्ट converts the watts into kilowatt by dividing the watts by 1000। ये हो गया। अब स्टेप टू में क्या करना है कि कन्वर्ट किलोवाट इंटू किलोवाट आवर में बदलिए बाई मल्टीप्लाइंग। कैसे करेंगे तो बाई मल्टीप्लाइंग किलोवाट विथ द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच इट इज यूज्ड। जितने घंटे के लिए इस्तेमाल किया गया है उससे क्या कीजिए कि आप गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो किलोवाट हो जाएगा ना किलोवाट आवर में। अब देखिए स्टेप थ्री में तो जब आपने ऐसा कर लिया तो क्या हो जाएगा कि दिस बिल गिव्स अस टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि पावर इंटू टाइम कर रहे हैं स्टूडेंट स्टेप 2 में एक प्रकार से। अब देखिए स्टेप थ्री में क्या करना है कि बाई knowing the cost of 1 unit we can calculate the total costs। नहीं, जब एक यूनिट सपोज दैट हमारा एक यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपया, ठीक है, तो 5 यूनिट का नहीं निकल जाएगा। एक यूनिट का कॉस्ट 3 रुपया था, 5 यूनिट का कॉस्ट 5 या 15 रुपया। एक यूनिट का कॉस्ट 3 रुपया, इसका अर्थ यह है स्टूडेंट कि जो हमारा 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट है वो 3 रुपया, तो 6 किलोवाट आवर का 18 रुपया, क्योंकि छोटी 18। तो पता चल गया ना कि आखिरकार किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इतनी सारी बातों को लिखेगा, यहां तक लगे लिखिए। मैं साइड हो गया हूं, लिख लिया, मिटा दें एनी हाउ। लेकिन किसी को इससे भी नहीं पेट भरा तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करता हूं तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस स्टेप को पूर्ति करेंगे। समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है, लिख लिए हो ना। वी हैव सोल्व सम क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस को और सोल्व करते हैं ताकि जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर होता है जी? अब देखिए ये क्वेश्चंस क्या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट्स। कोई एक रेफ्रिजरेटर है 350 वाट का, वो ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। वो एक दिन में 10 घंटा चलाया जाता है उसको।
कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट क्या होगा टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ 30 डेज, जब वो रेफ्रिजरेटर जो है वो 300 वाट का है और एक दिन में 10 घंटा इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और वो कितने दिन तक लगे इस्तेमाल होता है, तो 30 दिनों तक लगे, तो उसका कॉस्ट निकालना होगा। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर kWh, यानी कि एक यूनिट का ये खर्च दिया हुआ है ₹3.40। तो आपको निकालना होगा कि आखिरकार हमको कितना कॉस्ट, कितना रेश पड़ने वाला है। तो नो प्रॉब्लम, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस है ना। तो और चलो करके देखते हैं, इसको डील करते हैं। लेट अस सी कैसे बनेगा। क्वेश्चन को समझ लिए, अब बनाया जाए। सबसे पहले गिवन लिखना होता है कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, लगता है P इज इक्वल टू 350 वाट, और क्या दिया हुआ है बोलिए, और हमारा टाइम दिया हुआ है, यानी कि टाइम हमारा T बराबर 10 आवर्स दिया हुआ। एक दिन में 10 घंटा इस्तेमाल होता है और पूरे 30 दिनों के लिए, ध्यान से, एक दिन में 10 घंटा, तो 30 दिन में कितना टोटल क्या घंटा होगा, तो गुना 30 कर देंगे तब ना पूरा आवर्स निकला, क्योंकि एक दिन में 10 घंटा है तो 30 दिन में कितना घंटा होगा, तो 10 गुना 30 इतना आवर्स हो जाएगा, बराबर कितना होगा बोलिए, तो 300 आवर्स हो जाएगा। यानी कि अब टोटल टाइम निकाला है जाकर के वो है 300 आवर्स। अब पूछ रहा एनर्जी, यानी कि E बराबर वाट। अब लिखे सिंस हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है, P इंटू टी, तो इसीलिए E इज इक्वल टू क्या, पावर कितना है जी 350, लेकिन 350 है, अब इसको KW में ना कन्वर्ट करना होगा किलोवाट में ना, तो 350 बाई 1000 किलोवाट ये करना होगा। तो नो प्रॉब्लम, 350 बाई 1000, टाइम को 300 है ही, दिस विल बी कैंसिल और दिस विल बी कैंसिल, तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 या 15, 3 या 9 1 10, इतना किलोवाट आवर, इतना किलोवाट आवर हो गया। ये आपका एनर्जी निकल गया, लेकिन कॉस्ट अभी भी नहीं निकला है। अभी कॉस्ट को क्या करना है, तो निकालना बाकी है मेरे दोस्त, जिंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त। गाना है ना कि जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यार। एनी हाउ, जस्ट काम डाउन, ज्यादा सीरियस नहीं होना है। चलिए देखिए आप क्या करते हैं, लिखेंगे नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू रेस, कितना दिया हुआ है बोलिए, तो 3.0 रुपीज इतना दिया हुआ है। इसीलिए द कॉस्ट ऑफ 105 किलोवाट आवर का क्या हो जाएगा, तो 3040 गुना क्या हो जाएगा 105 रुपीज हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा। अब इसको गुना करो और कोई लड़का बताएगा कि कितना इसको गुना करके आता है, तो कर लेगा ना, तो जो भी गुना करके आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गया। तब कितना आता है 300, ऑप्शन नहीं बोल रहे, 300 कुछ आता है 57, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। रेस 357 रुपया आंसर होगा। ये आपको कैलकुलेट हो गया, कॉस्ट निकालने के लिए आपको सिखा दिया हमने कि फ्रिज का इस्तेमाल कीजिएगा एक दिन में 10 घंटा पूरे 30 दिनों के लिए, तो कितना कॉस्ट होगा, जब पूरा डाटा दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, इस प्रकार से कैलकुलेट। इसे फौरन से लिखिए और फिर मैं लिख लिया ना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर क्या करूंगा, मूव करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस को डील करते हैं जी। ये क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा कुछ अलग है,
बट जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है उससे ज्यादा नहीं है, और ना ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला, इस बात को लिख ले। क्लियर होता है ना? तो उसी बेसिस पर इस क्वेश्चन को डील करें। बस थोड़ा सा कुछ एक्सपर्ट जैसा कुछ है, यानी कि इस क्वेश्चन को 3 भाग में सॉल्यूशन किए जाएंगे। हो चलो करके देखते हैं। देखिए, ए बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 100 वाट। आपको ऐसा बताया है मैंने कि 220 जब मार्क रहता है किसी भी बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट, इसका मतलब है कि 220 वोल्ट पर चलाया जाएगा उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, और वो कितना पावर कंजम्पशन करता है, तो 100 वाट, ऐसा बताया है आपको। तो उसका रेसिस्टेंस निकालिए, और 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, और उस प्रकार से 5 को बल्ब को जलाया जाता है 4 घंटे के लिए। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कंजम्पशन करेगा जब बल्ब को जला रहे हैं, जब 4 बल्ब को जला रहे हैं, तो और उसका कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है। बोले क्या कैलकुलेट करना है जी? कॉस्ट्स को कैलकुलेट करना है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। कंफ्यूजन लग रहा है ना कि कैसे बनेगा, बट जस्ट काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाइए, और आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो करके देख लेना। तो लेट अस सी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में केस फर्स्ट लेता हूं, केस फर्स्ट लेता हूं, और है कि कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस। केस फर्स्ट में रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा हमारा गिवन में, सबके लिए अलग अलग लूंगा। रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तो आपको वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज 220 वोल्ट्स दिया हुआ है ना। आपका पावर भी दिया हुआ है, पावर P बराबर 100 वाट। तो रेसिस्टेंस निकालिए। ऐसा पढ़े हो, ऐसा पढ़े हो, देखिए आ गया ना। आपको अभी भी क्या बोला था कुछ देर पहले कि थर्ड फार्मूला दिया है पावर के लिए, उसको कमेंट में लिखना, बट लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। वो ये है कि P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R, उसका इस्तेमाल करके रेसिस्टेंस को निकालें। 3 फार्मूला है पावर के लिए। P बराबर वी आई, दूसरा है P बराबर आई स्क्वायर R, ये भी है, बट थर्ड है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन में R। आई का तो इस्तेमाल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो करंट दिया हुआ है ही नहीं, तो भी बच गया ना। तो इस प्रकार से बुद्धि लगता है। देखेंगे सिंस P बराबर वी स्क्वायर अपॉन में R, तो क्या हो जाएंगे, इसको ऐसे लिखिए। पावर कितना है जी? तो 100 वाट है। वोल्ट कितना है जी? तो 220 है, गुना 220 वोल्ट, कुछ इस प्रकार से हो जाए। हमारा रेसिस्टेंस का तो कुछ कहना ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमारा रेसिस्टेंस तो पता ही नहीं है ना। तो देखिए क्या हो जाएंगे, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा 100 R इज इक्वल टू 220 गुना 220, तो इसीलिए R बराबर 220। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करके कोई लड़का हमसे बताएगा कि क्या होगा, बोलिए क्या होगा मल्टीप्लीकेशन करके इसको। वोल्ट हमारा 200 दिया हुआ है जी। वोल्ट को 200 कर लीजिए। अगर कोई लड़का लिख लिया 220 तो उसको 200 कर लो, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो 200 वोल्ट दिया हुआ है, इसीलिए इतना देर लगा रहा था गुना करने में। तो बोलना चाहिए ना कि सर क्वेश्चन में 200 दिया हुआ रहता, मतलब क्या होना है। और एनीवेज लेट अस सी। तो देखिए 200 हो जाएंगे इंटू
ये भी 200 ही हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 200 200 यानी कि 4 2 दूनी 4 और 4 पर 4 जीरो, और 100 जो है वो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 शून्यों से कैंसिल हो गया, तो इसीलिए हमारा रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 400 ओम। ये हो जाएगा, यानी कि ये आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है ना कि हमारा भाई साहब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालिए, तो यही हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पूछता है, तो ये केस फर्स्ट लिया, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, आपके पास स्पेस होगा, इसके नीचे लिखना स्टार्ट करेगा। मैं कुछ यहां से शुरू करता हूं, इफ यू डोंट माइंड, आई होप यू डोंट माइंड। तो केस सेकंड में क्या करना है कि कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कि आखिरकार कितना एनर्जी को क्या हुआ नहीं दिखता है, हट तो गया, अब कितना हटे, एनर्जी कितना कंज्यूम किया गया है एनीवेज। तो इसको भी रूल से ही, यानी कि गिवन में, तो क्या गिवन में है, तो क्या हो जाएगा, पावर हमारा पता है 100 वाट, लिखेंगे P बराबर 100 वाट, और हमारा टाइम पता है क्या, फोर आवर्स, ये दिया हुआ है, 4 आवर्स दिया हुआ है टाइम, इसको ऐसे लिखो, टाइम बराबर दिया हुआ 4 आवर्स, कुछ इस प्रकार से शॉर्ट में लिखते हैं। तो बताइए E बराबर भाट, लिखेंगे सिंस E बराबर P इंटू टी हो जाएगा, देन इसीलिए पावर कितना है 100 है और टाइम कितना है 4 है, तो इसीलिए हमारा E बराबर क्या हो जाएगा। लेकिन जानता है इसको कन्वर्ट करना होगा ना जी, ऐसे लिखने से थोड़ी पेट भरने वाला, पूरा लिखना पड़ेगा, यानी कि पावर P बराबर कितना दिया हुआ है बोलिए 100 वाट, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना जी, 100 बाई 1000 केडब्ल्यू, ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाई 10 केडब्ल्यू, 1 बाई 10 किलोवाट, और आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम T बराबर 4 आवर। तो आपसे पूछा है क्या, एनर्जी E बराबर भाट, एनर्जी कंज्यूम, तो E बराबर PT, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, दिस विल गिव्स अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, बताया है ऐसे, तो लिखेंगे E बराबर P इंटू टी, देन इसीलिए E बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई 10 इंटू दिस विल बी 4 आवर्स के लिए इस्तेमाल ही किया जा रहा है, तो 4 ही लिखूंगा ना, क्लियर होता है। तो अब देखिए, इसीलिए E इज इक्वल टू 0.4 केडब्ल्यू, और लिखेंगे सिंस, क्लियरली ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाला हुआ स्टूडेंट, वो 5 बल्ब जल रहा है 4 घंटे के लिए, लेकिन मैंने कितना बल्ब के लिए निकाला है, 1 बल्ब के लिए, लिखेंगे सिंस एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 1 बल्ब इज इक्वल टू 0.4 किलोवाट आवर हो जाएगा, KWH हो जाएगा, समझ गया ना। तो इसीलिए एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 5 बल्ब्स इज इक्वल टू 0.4 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 KWH, यानी कि 2 किलोवाट, क्यों, क्योंकि ये 5 और 20, तो 2.0 यानी कि 2 ही KWH, किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर निकल गया ये आपका एनर्जी भी, और आपका रेजिस्टेंस से क्या लेना, आप कोस निकालते हैं, यानी कि केस 3 का समय आ गया है, केस 3, कैलकुलेशन of costs of energy consumed,
जो भी एनर्जी कंज्यूम किया गया है उसका कॉस्ट निकालेंगे हम लोग। तो ठीक उसी प्रकार से गिवन लिखता हूं मैं, ये कॉमा है, तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है बोलिए। गिवन इसको मैं थोड़ा होगा सीधे लिख देना कि सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 kWh इज इक्वल टू, बोलिए कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, तो 4.60 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4.60 रुपीस, यही दिया हुआ। इसीलिए द कॉस्ट ऑफ कितना के लिए 2 किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेस 4.60 इंटू 2 इज इक्वल टू रेस 9 पॉइंट, बोलिए गुना करके क्या हो जाएंगे, बोलो जल्दी से गुना करो, जो भी आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। हैव यू गॉट इट, गॉट इट, बोलिए 9.20, वेरी गुड। तो 9.20 आंसर मिला लिया, इतना ही आता है ना, इतना ही आएगा 9.20। तो ये आपका जो सॉल्यूशंस हो गया इस क्वेश्चन का स्टूडेंट, वो काफी डिटेल में मैंने किया है, और आपको ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कुछ भी छोड़ देता हूँ, आपको हर एक चीज अच्छे से ही बताता हूँ। बस लेक्चर लंबे हो जाएंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, बट कोई बात नहीं, अगर आप में जिज्ञासा है तो आपका जिज्ञासा शांत होगा मेरे लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद। क्लियर होता है, क्लियर होता है। तो इतनी सारी बातों को लिखिए, फिर मूव करते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने के बाद अब ये क्वेश्चंस है और ये लास्ट क्वेश्चंस है, इसलिए घबराइए नहीं, और इस क्वेश्चंस को देखिए कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉस ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 10 एम्पियर को करंट को खींचता है फ्रॉम ए 220 वोल्ट्स, तो 220 वोल्ट से जब वो कनेक्ट है, वोल्ट्स से जब वो कनेक्टेड है तब 10 एम्पियर का करंट खींचता है फ्रॉम द पावर सप्लाई, वही क्या, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर फॉर 5 आवर्स, तो इस हीटर का कॉस्ट क्या होगा जब 5 घंटे के लिए प्रत्येक दिन इस्तेमाल किया जाता है और पूरे 30 दिनों के लिए, अगर उसका 1 यूनिट का कॉस्ट पड़ता है 5 रुपया 20 पैसा, तो पूरा कॉस्ट निकालना है। तो नो प्रॉब्लम, पिछले क्वेश्चंस को अगर आपने समझा होगा, सीखा होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझिएगा, और उससे भी थोड़ा सा आसान ही है ये। चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं। आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है गिवन कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। गिवन में है करंट दिया हुआ है, करंट I बराबर 10 एम्पियर, पावर भी दिया हुआ है, पावर P इज नहीं दिया हुआ है, बराबर वाट, ये भी निकालना पड़ेगा, और हमारा वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज V बराबर 220 वोल्ट्स, समझ गया ना। जब 220 वोल्ट का जब बैटरी से जब कनेक्टेड है तब क्या हो जाएगा, और पूछा क्या एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर, यानी कि एक प्रकार से एनर्जी कंज्यूम नहीं निकालना है। E बराबर PT होता है, तो पहले पावर निकालना पड़ेगा। अब देखो तो करंट दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ, लिखेंगे सिंस P बराबर ET, ऐसा बता है ना। ओहो, अरे देखो ना जी, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज गुना करंट ना बताया है, चलिए ठीक है, इसीलिए P बराबर वोल्टेज कितना है 220 है, करंट हमारा कितना है 10 एम्पियर है, तो P बराबर 2200 वाट ना हो जाएगा। तो वाट कहने से थोड़ी पेट भरने वाला है, तो कैसे भरेगा, इसको कन्वर्ट कीजिए आप किलो वाट आवर में, ये हो जाएगा 1000, तो दिस विल बी कैंसिल, इतना kW यानी कि 2.2 किलोवाट, 2.2 किलोवाट आता है। अब लिखेंगे 9
एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर गुना टाइम, तो इसीलिए E बराबर पावर कितना है 2.2 आया है, बट हमारा यहाँ पे टाइम भी तो दिया हुआ है, एंड टाइम T बराबर कितना दिया हुआ है जी, तो 5 आवर्स दिया हुआ है, 5 आवर्स है जो, तो कोई देखो एक दिन में 5 घंटा के लिए चलाया जाता है, टोटल टाइम मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं आपको समझा करके, एक दिन में 5 घंटा इस्तेमाल किया स्टूडेंट, ठीक है, और पूरे 30 दिनों के लिए, एक दिन में 5 घंटा तो 30 दिनों के लिए इस्तेमाल किया प्रत्येक दिन, तो 30 गुना 5 ना हो जाएगा पूरा टाइम, एक दिन में 5 घंटा तो 30 दिनों में क्या घंटा, तो ये हो जाएगा 5 गुना 30 आवर टोटल टाइम, इसीलिए T बराबर क्या हो जाएगा 5 या 15 यानी कि 150 आवर्स हो जाएंगे, यानी कि 150 आवर्स हो जाएंगे। अब देखिए P इंटू टी, हमारा P भी पता है 2.2 किलोवाट वाट है, और आवर निकल ही गया है, और ये है 150 आवर्स। अब देखिए जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा E बराबर 330 किलोवाट आवर, यही आपका आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये हटाइएगा तो नीचे 10, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, अब 22 गुना 15 कीजिएगा 330 आएगा, समझे शेरो शेरनियो, इन लोगों को क्या है कहना, एनीवेज। तब देखिए अब लिखेंगे नाउ द कोस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर बराबर कितना दे रहा है जी, 1 किलोवाट यानी कि 1 यूनिट का, तो रेस 5.20, रेस 5.20 दिया हुआ है, इसीलिए 1 यूनिट का दिया हुआ है, तो आपके पास 330 kWh का ना निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, अरे गुना करके जी, तो रेस 520 गुना करना है कितना को, तो 150 को, इतना ही आ जाएगा, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा रेस, बोलिए कितना, बोलो करो गुना, जो भी गुना करके आएगा, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1760। चलो ठीक है, अब ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का कोस्ट पूछ रहा था कि कितना होगा, तो काफी आसान तरीके से, बस थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो टाइम है कि 5 घंटे के लिए दिया हुआ रहेगा 30 दिनों के लिए, याद रहे एक दिन में 5 घंटा के लिए इस्तेमाल किया गया, अब पूरे 30 दिन तक लगातार इस्तेमाल करता है, तो 5 गुना 30 नहीं हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, तो वही तो किए हैं टाइम निकालने के लिए, तो 150 आवर्स हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम टीचिंग हियर, एनीहाउ। तो इस सॉल्यूशन को भी कंप्लीट कर लिया हमने, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट कगार पर आ चुके हैं, कुछ लेक्चर्स और लूंगा, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन खास करके मैं करवाऊंगा, इसलिए घबराइएगा नहीं, जब चैप्टर्स खत्म ही हो जाएंगे, कुछ और लेक्चर्स वगैरह सब जाएंगे, तब यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाज के लिए, तब तक के लिए घबराना नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, अब बाकी घूम लिया कीजिए, है ना, ऐसा नहीं कि घरों में ही रहना, बाहर निकलिए, दोस्तों के बीच जाइए, और बाकी फालतू का समय नष्ट नहीं करना, बस इतना ही मैं कहूँगा। क्यों, क्योंकि टाइम इज मनी बट मनी इज नॉट टाइम, और रुपए के पीछे भागो टाइम खराब हो जाएगा, लेकिन टाइम के पीछे भागो तो रुपया आ जाएगा, इसलिए सेव टाइम तो सेव मनी। और आपको तो अमीर आदमी बनना है, तो पता चल गया ना कि कैसे बनते हैं अमीर आदमी। एनीहाउ, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन दिस, इन सारी बातों को ख्याल रखिए। ये इसे लिखा है ना, इसे लिख लो, इसे लिख लो, बाकी तो मैं बोलते ही रहता हूँ हर एक चीज। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाज में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहना है, मिलेंगे, टेक केयर।